सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। कराची से फॉर्म 45 के मुताबिक भी पहला नतीजा सिर्फ 24 न्यूज़ पर। कराची के हल्का PS 88 से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 36 SOS विलेज से तहरीक इंसाफ के जान शेर खान 125 वोट लेकर आगे रहे। कराची से फॉर्म 45 के मुताबिक भी पहला नतीजा सिर्फ 24 न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। कराची के हल्का PS 88 से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 36 SOS विलेज से तहरीक इंसाफ के जान शेर खान 125 वोट लेकर आगे रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 36 जहां पे साजिद अहमद को 42 और यूसुफ बलोच को 23 वोट मिले और तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहां पे सबसे आगे हैं। कराची का हल्का PS 88 है जहां पर ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में वोटिंग हुई और पूरा दिन यहां पर पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। अब वोटों की गिनती जारी है जिसके बाद नताइज भी सामने आ रहे हैं और पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा 24 न्यूज़ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 36 SOS विलेज से तहरीक इंसाफ के जान शेर खान ने 125 वोट हासिल किए हैं और वो यहाँ पर बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। सांगड़ से भी फॉर्म 45 के मुताबिक पहला नतीजा सिर्फ 24 न्यूज पर। सिंध असम्बली के हल्के PS 43 के ज़िमनी इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। पीपल्स पार्टी के जाम शबीर वोट 199 वोट लेकर आगे है, जबकि तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो को सिर्फ 16 वोट्स मिले हैं। सांगड़ से भी फॉर्म 45 के मुताबिक ये पहला नतीजा है जो कि 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिंध असम्बली के हल्का PS 43 के ज़िमनी इलेक्शन का पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम शबीर 199 वोट लेकर बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो को सिर्फ 16 वोट मिल सके हैं और वो यहाँ से दूसरे नंबर पर हैं। सांगड़ से ये सिंध असम्बली का हल्का है PS 43 जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग हुई और अब वोटों की गिनती जारी है। पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है जो कि 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम शबीर ने 199 वोट हासिल किए हैं और वो यहाँ से बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो को सिर्फ 16 वोट मिल सके हैं और वो यहाँ से दूसरे नंबर पर हैं। सिंध असम्बली की कराची और सांगड़ में 2 नशिस्तों और बलूचिस्तान असम्बली की पशीन में खाली होने वाली 1 नशिस्त पर पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। सांगड़ और कराची में अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी जबकि पशीन में JUI के उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है। तीनों हल्कों के नताइज की अपडेट के लिए आपको बार बार बता रहे हैं। सिंध असम्बली की कराची और सांगड़ में 2 नशिस्तों और बलूचिस्तान असम्बली की पशीन में खाली होने वाली 1 नशिस्त पर पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती इस वक्त जारी है, जबकि सांगड़ और कराची में अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बढ़तरी हासिल की है, जबकि पशीन की बात की जाए तो वहां पे JUI के उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। सिंध असम्बली की कराची और सांगड़ की 2 नशिस्तें हैं जहां और बलूचिस्तान असम्बली की पशीन में खाली होने वाली 1 नशिस्त पर पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। भिटाइयाबाद से हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद नोडियो, बताइएगा इस वक्त भिटाइयाबाद के पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल है और नताइज क्या सामने आ रहे हैं यहाँ से? जी बिल्कुल, ये सिंध असम्बली का हल्का PS 88 मलिर है जिसकी पोलिंग स्टेशन नंबर 3 भिटाइयाबाद है, जहां पर इस वक्त जो गिनती का अमल बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ मुर्तज़ा बलोच ने 41 वोट हासिल किए हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि दूसरे नंबर पर MQ पाकिस्तान के साजिद अहमद ने जो है 22 वोट हासिल किए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानशेर अली खान ने यहाँ से 16 वोट हासिल किए हैं। इस लिहाज से यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ मुर्तज़ा बलोच ने कामयाबी हासिल कर ली है।
पहली बार यहाँ से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोलिंग स्टेशन से हराती रही है, लेकिन इस बार यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस पोलिंग स्टेशन पर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1209 थी, लेकिन मजमूई तौर पर यहाँ पर वोटर जो है 109 वोट कास्ट हो चुके हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इस बार जो है यहाँ के इलाका मकीनों की यहाँ पर दिलचस्पी ना होने के बराबर थी, जिसके बायस जो है टर्न आउट ना होने के बराबर रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नशस्त जो है ये जो है पोलिंग स्टेशन है ये कामयाबी से हासिल कर ली है और यूसुफ मिर्जा बलोच का बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वारिस रजा ने बाज़ाब्ता तौर पर उनका ऐलान भी कर दिया है। ठीक है, आजाद हमारे साथ मौजूद रहेगा। मानिया शकील मलीर खोखरापार से हमारे साथ मौजूद है। मानिया बताएगा वहां पे क्या सूरत हाल है और कौन सा उम्मीदवार आगे है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे नुमाइंदा आज़ाद नोडिया ने बताया कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा जो हैं वो बरतरी हासिल करते हुए आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ यही सूरत हाल हम PS 88 के हल्का जो पोलिंग स्टेशन 84 पे भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त अगर वोटिंग की गैर हतमी गैर नताइज की बात की जाए तो इस वक्त MQM तकरीबन 14 वोट हासिल किए हैं, MQM ने TLP ने 54 वोट्स हासिल किए हैं, PTI का 1 वोट है, जबकि PP के वोट ज़्यादा हैं। इसकी वजह से बार बार चेकिंग जारी है, जो कि 400 से ज़ायद वोट यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ, जिसमें टोटल जो वोट्स है वो 556 है। 3 वोट जो है वो रिजेक्ट हो गए, जिसमें स्टैम्प नाम मौजूद होने के बाद वो इनवैलिड वोट करार दे दी गई। लेकिन फिर भी यहाँ पे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो बरतरी हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, मानिया शकील आप भी साथ ही मौजूद रहेगा। आज़ाद नोडियो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सांगड़ का रुख करते हैं, अमीन डिप्लाई वहाँ से हमारे साथ हैं। अमीन डिप्लाई बताइएगा, सांगड़ में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वोटों की गिनती यहाँ पर जारी है, कौन सा उम्मीदवार है जो बरतरी हासिल किए हुए है? हाँ जी बिल्कुल, ये PS 43 हल्का इस वक्त पीपल्स पार्टी की बरतरी ज्यादा बढ़ रही है, जबकि 31 पोलिंग के नताइज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक 12,826 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के जाम शबीर पीर अली खान आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार जो बिल्कुल नए और पहली दफा PTI सांसद के हिस्सा नहीं है किसी भी जनरल इलेक्शन में, ये जमीनी इलेक्शन का जी 12,826 जाम शबीर अली जाम मदद के छोटे भाई है। अमीन रिप्लाई, आपकी आवाज़ हम सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा रब्ता कर सकें और तफसीलात आपसे जान सकें। सिंध असम्बली की कराची और सांगड़ में 2 नशिस्तों पे ये ज़िमनी इंतखाब हुआ है और अब वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में भी पशीन में खाली होने वाली एक नशिस्त पर पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती की जा रही है। आज़ाद नोडियो, आपकी जानिब आऊँगा, ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर सूरत हाल यहाँ पर क्या रही? पूरा दिन वोटिंग का सिलसिला जारी रहा, यकीनी तौर पर यहाँ पर आपने कवर किया, क्या सूरत हाल देखी गई? जी बिल्कुल, ये मलीर का हल्का यहाँ पर जो है हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये नशस्त जो है शहीद अब्दुल्ला मुराद की रही है, लेकिन उसके बाद भी MQ पाकिस्तान भी इसी नशस्त से कामयाब होती रही। यहाँ पर इशफाक मंगी भी यहाँ से कामयाब होते रहे, जिसका ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से है। लेकिन 2008 के बाद में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नशस्त उस वक्त मिली जब इशफाक मंगी यहाँ से MQ पाकिस्तान से मुस्तफ़ी हुए और उन्होंने PSP में शमूलियत इख्तियार की, तो ये नशस्त यहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात हुए और गुलाम मिर्जा बलोच मरहूम यहाँ से कामयाब हुए, जिसके बाद 2018 में भी गुलाम मिर्जा बलोच यहाँ से कामयाब हुए। लेकिन उसके इंतकाल के बाद यहाँ पर जो आज ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, उनका बेटा है यूसुफ मिर्जा बलोच, वो भी यहाँ से कामयाबी की तरफ जो नतीजा है उसके लिहाज से आगे बढ़ रहा है। इस लिहाज से देखा गया तो यहाँ पर मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है तमाम पोलिंग स्टेशनों पर बेहतर है, लेकिन जो हल्का जहाँ पर यूसुफ मिर्जा बलोच का अपना आबाई गाँव है, गुलाम हुसैन जो है जोखियो और इतराफ के जो गाँव हैं ओल्ड थाना, यहाँ पर जो है इंतहाई सूरत हाल कशीदा रही, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनान के दरमियान न सिर्फ नारेबाजी रही, इसके साथ साथ जो है खासतौर पर गुलाम हुसैन जोखियो गोट है वहाँ पर जो है असले की नुमाइश की गई, वहाँ पर बड़ी खराब सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन सही, आज़ाद नोडियो आप साथ ही मौजूद रहेगा। हम पशीन का रुख कर लेते हैं, रिजवान सईद वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा, पशीन में क्या सूरत हाल है? वोटों की गिनती जारी है, कुछ नताज सामने आना शुरू हुए हैं?
जी बिल्कुल, पशीन PB20 में से इंतखाबात जो है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। गिनती का अमल भी जारी है। अब तक हमारे पास हल्का PB20 से 6 पोलिंग स्टेशन के नतायज जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जो उम्मीदवार हैं अजीजुल्लाह, वो इस वक्त 611 वोट लेकर आगे हैं, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के असमतुल्लाह तरीन जो है वो इस वक्त 432 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इन दो उम्मीदवारों के माबैन ही कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा था। दिन भर हमने जब इसको कवर किया तो उस वक्त भी हमने देखा कि ये दो उम्मीदवार ऐसे थे। एक जानिब हुकूमती जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि हल्का PB20 की ये नशिस्त हासिल कर सके, वही हम देख रहे थे कि जमीयत के जो उम्मीदवार थे उन्हें PDM की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और वो भी अपोजिशन जमातें भी पूरी कोशिश करी थी कि यहाँ से अपने उम्मीदवार को कामयाब करा सके। दिन भर पोलिंग का अमल हमने देखा कि मजमूई तौर पर तो काफी जो है वो पुरअमन रहा, ताहम इक्का दुक्का बदमनी के वाकयात भी रूनुमा हुए, जहाँ पर हाथापाई भी हुई। ठीक है, वोटों की गिनती जारी है। मजीद अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे। रिजवान सईद आपका बहुत शुक्रिया, मानिया शकील आपका भी बहुत शुक्रिया, आज़ाद नोड़ी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, और अमीन रिप्लाई आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी की मुलाकात हुई है। खुर्रम लगारी ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी की मुलाकात हुई। खुर्रम लगारी ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वोट खरीदने वालों की वीडियो मौजूद है। 2018 में जिन्होंने वोट के लिए पैसे लिए और दिए वो आज भी ओहदे पर है। क्या चेयरमैन नैब ने वो वीडियो नहीं देखी? इंसाफ और एहतसाब के दोहरे निज़ाम नहीं चल सकते। जो वोट खरीदे गए सेनेट के 2018 में जिसकी वीडियो मौजूद है, वो MPA कहते हैं कि हमें उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर ने ये पैसे दिलवाए। वो चीफ मिनिस्टर आज वज़ीर दिफा हैं। जिस आदमी की पार्टी के लोग ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं वो आज मुल्क का वज़ीर आज़म है। कमीशन बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है, कमेटी में वो लोग हैं जो खुद इस काम में मुलव्वस थे। इन लोगों में केस क्यों नहीं बना? चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता? उसने वीडियो नहीं देखी? ये इंसाफ के दोहरे निज़ाम, एहतसाब के दोहरे निज़ाम नहीं चल सकते। 5 साल हमने हुकूमत की है, कोई करप्शन का केस तुम्हारे पास है तो ले आओ। जितनी करप्ट हुकूमत आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। मियाँ साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं। किसी करप्ट हुकूमत को उनके पासपोर्ट ना देने का इख्तियार नहीं। इन लोगों को कानून की समझ नहीं है, इन लोगों को कानून की परवाह नहीं है। तो मियाँ साहब इलाज करवाने गए हैं, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा पाकिस्तान वापस आ जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद आज रात खत्म हो जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ECL में नाम शामिल होने पर नया पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। पाकिस्तान आना हो तो जो इख्तियार मेरे पास है वो मैंने बता दिया। विद द कंसल्टेशन ऑफ फॉरेन ऑफिस आई कैन इशू ETD। दिस इज द ओनली पावर आई हैव। उनको रिन्यू नहीं मैं कर सकता पासपोर्ट, क्योंकि उनका नाम 20 अगस्त 2018 में ECL पे आ गया है। जिनका नाम ECL पे हो उनका पासपोर्ट ना रिन्यू होता है ना नया दिया जाता है। जो लोग ये कह रहे हैं कोई सरप्राइज हो जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीतेगा। और कैंडिडेट का ऊपर नीचे होना जो बिकने वाला होता है वो काउंसलरशिप के जमाने से मैं देखता हूँ, उसका जमीर मुर्दा होता है। वरना लोग किसी सूरत में भी अपने जमीर को नहीं बेचते। थोड़े दिनों बाद रमजान आ रहा है, सो PDM को कहूंगा जहां आपने इतने फैसले बदले हैं, आप इस फैसले को भी रमजान के बाद ले जाएं। आपके लिए कोई इस्लामाबाद में रुकावट नहीं होगी, ता वक्त आपने कानून को हाथ में ना लिया। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम बहरा अरब में 7 नियम मशकें हुई, जिसमें 45 ममालिक के बहरी दस्तों ने हिस्सा लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे समर अब्बास PNS सैफ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। समर बताएगा।
हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं बहरे अरब में मौजूद हूँ। PNS सैफ में पाक बहरिया की जो 7वीं अमन मशकें इस वक्त बहरे अरब में जारी हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अमेरिकन बहरी जहाज़ जो है मौजूद है अपने जंगी साजो सामान के साथ। अगर उसके साथ ही आपको देखेंगे तो जो बरतानिया का बहरी जहाज़ है वो भी मौजूद है, और इसके साथ साथ जो दीगर इस अमन मशकों में शरीक 45 ममालिक के जो बहरी मुसल्लह अफवाज हैं वो उनके साजो सामान के साथ यहाँ बहरे अरब में वो अमन मशकों में शरीक हैं। और इसके साथ साथ इस तरफ दिखाऊं तो कैमरामैन जो पाक बहरिया के जो बहरी जहाज़ हैं वो भी इन मशकों में शरीक हैं। जबकि इस वक्त PNS सैफ ने जो है मज़ाइल फायर किए थे जो कि जिसने टारगेट को हदफ का निशाना बनाया, और इसके साथ साथ दीगर जो मशकों में इसमें बहरी कज़ाकी से निपटने का पाक बहरिया के कमांडोज़ ने अमली मुजाहरा किया, और दीगर जो अमन मशकों में शरीक ममालिक हैं वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको कैमरामैन अब्दुल वाहिद दिखाएगा कि पाक बहरिया का जो खूबसूरत जो बहरी जहाज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं और इन अमन मशकों की जान समझे जा रहे हैं। दीगर जो 45 ममालिक शरीक हैं इन अमन मशकों में वो भी अपने जौहर दिखा रहे हैं, सलाहियतें दिखा रहे हैं, और पाक बहरिया जो है वो अपने साजो सामान के साथ। शुक्रिया आपका। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मैरीटाइम मश्क अमन 2021 खत्म हो गई। इख्तितामी तकरीब शुमाली बहरे अरब में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान थे। बहरे अरब में मौजूद पाक बहरिया के जहाज पर आमद पर नेवल चीफ ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल भी किया। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर बताएगा। देखिए, पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मैरीटाइम मश्क अमन 21 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची है, और इख्तितामी तकरीब जो है वो शुमाली बहरा अरब में मुनक्किद की गई। ये कहना ISPR का जिसमें वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर और इसके अलावा दफाई पैदावार और वज़ीर सिंध भी तकरीब में शरीक हुए, और तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ ने भी शिरकत की। इसके अलावा बहरा अरब में मौजूद पाक बहरिया के जहाज जो है उन्होंने भी सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। इसके अलावा सदर ममलकत को अमन मशकों के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि अमन मशक का मकसद क्या है। इसके अलावा मशक में शरीक ममालिक के बहरी और हवाई जहाज़ों में मेहमान खुसूसी को खुसूसी सलामी पेश की। 7वीं कसीरुल मुल्की मैरीटाइम मश्क अमन 6 रोज तक जारी रही, और 6 रोज में जो मशकें थी इसमें 45 ममालिक जो है वो शरीक हुए। ठीक है, 45 ममालिक इसमें शरीक थे। बहुत शुक्रिया सगीर आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आंखों में तकलीफ हुई, जिस पर उनका म्यू अस्पताल में चेकअप कराया गया। उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया तो उनका कल बाईं आंख का ऑपरेशन होगा। तफसीलात जान लेते हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मेयो अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कोट लखपत जेल से मेयो अस्पताल लाया गया है, जहाँ पर उनकी आंखों की तकलीफ के बायस जो है वो उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस का उनका टेस्ट हुआ है, और अगर कल टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो उसके बाद उनकी बाएँ आँख का ऑपरेशन होगा। इस वक्त हमारे साथ MS मेयो अस्पताल इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, कैसी तबीयत है ख्वाजा आसिफ साहब की, और इस वक्त जो मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है वो क्या है? हमारे टॉप प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ्थल्मोलॉजी प्रोफेसर अली हैं, उन्होंने एग्जामिन किया है, और अंडर दी गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर असद असलम जो हमारा बड़ा लेजेंडरी नाम है ऑफ्थल्मोलॉजी में, और हमारे CEO भी हैं, उन्होंने भी इसे एग्जामिन किया। हमारे प्रोफेसर सर्जरी सारों ने एग्जामिन किया, उन्हें एडमिट कर लिया गया। कल उनकी सर्जरी है इंशाल्लाह। वैसे तो वो स्टेबल है, लेकिन उसके लिए SOPs में शामिल होता है कि हर पेशेंट को सर्जरी से पहले कोविड टेस्टिंग में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हर जगह ये फैला हुआ। तो आज इनका कोविड का टेस्ट हो गया, कल सुबह तक इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह ही विल बी मैनेज्ड। इनका इशू क्या हुआ है अभी आंख में? ये आंख से इनकी प्रॉब्लम है। अब ज़्यादा बेहतर तो इनके जो ट्रीटिंग सर्जन है वो बता सकते हैं आपको। तो इनकी बुनियादी तौर पर इनकी लेफ्ट आई की प्रॉब्लम जी, लेफ्ट आई की प्रॉब्लम है। अगर कल टेस्ट कोरोना वायरस का जो नेगेटिव आया तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ का ऑपरेशन कल कर दिया जाएगा आंख का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर इस्लाम, अपडेट कर रहे हैं। कराची में गिरफ्तार PTA रहनुमा हलीम आदिल शेख को CIA सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर कबल जो है वो हलीम आदिल शेख को SSP मलिक की जानिब से जो है वो हिरासत में लिया गया था, और आज हमने देखा कि PS 88 के इलेक्शन के दौरान उन पे इल्जाम आयद किया गया है कि वो असले के जोर पे जो है वो घूम रहे थे PS 88 के हल्के के अंदर, और उन्होंने जो है वो वोटर्स को हिरासा किया है और पोलिंग स्टेशन पर उनकी वजह से बदमज़गी हुई है।
तो उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो लेटर निकाला गया था कि अलीम आदिल शेख फौरी तौर पर हल्का छोड़ दें, लेकिन हल्का ना छोड़ने के बाद बाकायदा तौर पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, जिसके बाद कई देर तक वो SSP मलीर के दफ्तर में रहे और उसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। अलीम आदिल शेख पर जो है वो हमने रवा महीने में देखा जब मलीर के इलाके मेमन गोट में। ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की इंतजामिया ने कोरोना वबा के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नर्सेज को फारिग कर दिया। नर्सेज से 6 माह तक सख्त ड्यूटियां ली गईं। फारिग करते वक्त सिर्फ 3 माह की तनख्वाह दी गई। 3 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा और 3 मंथ की सैलरी थी और फिर इन्होंने कहा कि आप लोगों को 3 मंथ आगे एक्सटेंड किया गया है। फिर हम लोगों ने आगे कंटिन्यू रखी अपनी ड्यूटीज़ वगैरह। फिर 3 मंथ की इन्होंने हमें 6 मंथ के बाद इन्होंने हमें रिलीव कर दिया और सैलरी नहीं दी। आप सेक्रेटरीट खुद 1-2 बार चक्कर लगाए, हमने 2 चक्कर वहाँ भी लगाए हैं, लेकिन वहाँ हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो कहते हैं आप हमारे एम्प्लॉयर ही नहीं है, हमने आपको 3 माह के लिए रखा था, उसकी सैलरी दे दी है, अब आपका MS जाने, MS खुद क्यों नहीं आते, आप लोगों को क्यों आगे कर दिया। तो अब ये है कि अब MS के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं वो हायर अथॉरिटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। PSL 6 के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का आगाज कल सुबह 10 बजे से होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद टिकट्स मिल सकेंगी। टिकट्स की कीमतों और तमाशाइयों के लिए प्रोटोकॉल्स का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद रियाज, बताएगा इस हवाले से क्या प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं? यकीनन बिल आखिर जो है वो तमाशाइयों की सुन ली की और बड़े जो है उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि कल सुबह 10 बजे से जो है वो PSL के ऑनलाइन टिकट जो है bookme.pk पर अवेलेबल होंगे। प्री रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है जिन लोगों ने की थी और NCOC और PCB ने 20% तमाशाइयों को इजाजत दी है। जो इफ्तिताही मैच है जो कि कराची के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स दिफाई चैंपियन के दरमियान होगा, उसके लिए टिकट्स की शरह जो है 5000 से 2000 रुपए रखी गई है, जबकि 5000, 4000। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि PSL 6 में तमाम टीमें और खिलाड़ी मुकाबले के लिए तैयार हैं। कहा वो टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए PCB और पाक आर्मी की काविशों को सराहते हैं। PSL 6 शुरू होने जा रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट ओवरऑल प्लेयर्स के अंदर तो है ही है, फैंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है और काफ़ी जितनी भी टीमें हैं वेल बैलेंस्ड, बहुत ही ज़बरदस्त टीमें बनी हैं, चाहे उनकी बॉलिंग देखें, बैटिंग कम्बिनेशन, सारी टीमों का बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं उम्मीद ये है मुझे। इस बुलेटिन से इतना ही, हमारे साथ